नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दुनिया के कुछ ऐसे लाजवाब टीचरों के बारे में जिनकी क्लास की अटेंडेंस 100% होती है। कारण आप लोग खुद ही देख लीजिए। दोस्तों, ये दुनिया के कुछ ऐसे टीचर हैं जिनकी क्लास को कोई भी बच्चा मिस नहीं करना चाहता। और साथ ही साथ जानेंगे दुनिया के एक ऐसे टीचर के बारे में भी जिसके ऊपर अपनी ही स्टूडेंट को सेक्सुअली हरेस करने का भी आरोप लगा था। इसीलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। नंबर 1, चुआनबिंग चुंग। दोस्तों, चुआनबिंग चुंग ताइवान के रहने वाले हैं और ये बच्चों को डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ाते हैं, लेकिन इनकी क्लास में किताबों को छूना पूरी तरह से मना है। अब आप लोग सोचेंगे कि भला कोई भी इंसान बिना किताबों के डॉक्टरी की पढ़ाई को पूरा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों का सोचना पूरी तरह से सही है, लेकिन चुआनबिंग चुंग का ऐसा मानना है कि बच्चे सिर्फ और सिर्फ अगर किताबों से पढ़ते हैं तो ऐसी पढ़ाई बच्चों को ना ही तो अच्छे से समझ में आती है और ना ही ऐसी पढ़ाई बच्चों को लॉन्ग टाइम याद रहती है। इसीलिए चुआनबिंग चुंग की क्लास में किताबों को छूना पूरी तरह से मना है। दोस्तों, चुआनबिंग चुंग मल्टी चौक से ब्लैक बोर्ड पर ह्यूमन बॉडी के हर पार्ट को अच्छे से ड्रॉ करते हैं और बच्चों को भी पार्ट्स को ड्रॉ करने के लिए कहते हैं। उनका ऐसा मानना है कि जब बच्चे खुद से किसी चीज़ को ड्रॉ करते हैं तब ऐसी चीज़ें बच्चों को काफ़ी अच्छे से समझ में आती है और साथ ही साथ ऐसी चीज़ें बच्चों को लॉन्ग टाइम याद रहती है। यही कारण है कि चुआनबिंग चुंग अपनी क्लास में बच्चों को किताबों से पढ़ाने की बजाय ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते हैं और साथ ही साथ हर चीज़ को अच्छे से समझाते हैं। नंबर 3, रॉन क्लार्क। दोस्तों, अमेरिका के रहने वाले रॉन क्लार्क बच्चों को बेहद ही अनोखे और ख़ास तरीके से पढ़ाते हैं। इनका ऐसा मानना है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे पहले उन्हें पढ़ाई के माहौल में लाना जरूरी होता है, जिसके लिए बच्चों के मन से पढ़ाई के डर को दूर भगाना होता है। दोस्तों, रॉन क्लार्क अपनी लाइफ में बच्चों को डांस और मस्ती करते हुए पढ़ाना पसंद करते हैं। दोस्तों, इसके इन अनोखे कारनामे के कारण बच्चों को अच्छे से पढ़ाई समझ भी आती है और साथ ही साथ जो बच्चे अपनी पढ़ाई में काफ़ी पीछे थे वो बच्चे भी इनके इस अनोखे तरीके के कारण पढ़ने में काफ़ी अच्छे हो गए थे, जिसके कारण से इन्हें व्हाइट हाउस से 3 बार बुलावा भी आया था। नंबर 3, पार्क हुनसियो। दोस्तों, पार्क हुनसियो को साउथ कोरिया की सबसे हॉटेस्ट टीचर माना जाता है, जो कि बच्चों को बेसिक साइंस पढ़ाती हैं। दोस्तों, ये अपनी लाइफ में एक टीचर के साथ साथ काफ़ी कुछ करती हैं और ये अपनी लाइफ में खुद का एक पर्सनल फैशन ब्रांड भी चलाती है। दोस्तों, इन्हें साउथ कोरिया की सबसे हॉटेस्ट टीचर तो माना ही जाता है, लेकिन साथ ही साथ ये एक ऐसी टीचर है जिनको लेकर के काफ़ी विवाद भी हुआ था। बहुत से लोगों ने इस बात को कहा था कि टीचर का इस प्रकार से कपड़े पहनना अपने आप में काफ़ी अलग और गलत है। हालांकि जो भी हो, लेकिन एक बात पूरी तरह से सच है कि इनकी क्लास में बच्चों की अटेंडेंस 100% होती है। नंबर 4, रिचर्ड एपिएच अकोटा। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के घाना के रहने वाले रिचर्ड एपिएच अकोटा अपनी लाइफ में 20 सालों तक टेक्नोलॉजी की ABCD भी नहीं जानते थे, लेकिन जब ये अपनी लाइफ में कॉलेज में पहुंचे और वहां पर इन्होंने कंप्यूटर को देखा तो इन्हें कंप्यूटर से वन साइड प्यार हो गया और ये दोस्तों अपनी लाइफ में एक कंप्यूटर टीचर बन गए। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब ये पहली बार स्कूल में पढ़ाने गए तो उस स्कूल के अंदर कंप्यूटर एक सब्जेक्ट तो था, लेकिन एक्चुअली में उस स्कूल के अंदर कोई भी कंप्यूटर मौजूद नहीं था। लेकिन इसके बाद भी रिचर्ड ने अपनी लाइफ में हार नहीं मानी और इन्होंने ब्लैक बोर्ड पर मल्टी चौक से कंप्यूटर्स के सारे पार्ट बनाए और बच्चों को पढ़ाने लगे। दोस्तों, इन्होंने इस स्टोरी को सोशल मीडिया पर शेयर किया और इस बात को बताया कि यहाँ पर बच्चे किस प्रकार से अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसके बाद बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर इनकी स्टोरी को देखा। लेकिन एक लेडी ने इनकी इस स्टोरी को माइक्रोसॉफ्ट के ट्विटर हैंडल पर टैग कर दिया। दोस्तों, जब माइक्रोसॉफ्ट के अधिकारियों ने रिचर्ड अकोटा की स्टोरी को पढ़ा तब उन्होंने
उन्होंने रिचर्ड एकॉर्डा की हेल्प करने का निश्चय किया और इसके बाद उन्होंने रिचर्ड एकॉर्डा को कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्क, प्रिंटर, यूनिफॉर्म और बुक्स सेंड की। दोस्तों इसके बाद रिचर्ड एकॉर्डा को दुनिया भर से बहुत मदद मिली। दोस्तों भारत की NIT ने भी रिचर्ड एकॉर्डा को कंप्यूटर, लैपटॉप्स और बुक्स दी। दोस्तों रिचर्ड एकॉर्डा जब अपनी लाइफ में माइक्रोसॉफ्ट के एजुकेटर इवेंट में पहुंचे थे तब रिचर्ड एकॉर्डा को स्टैंडिंग ओवेशन दी गई थी। नंबर 5, वेल्टर हेनरिक गुस्ताव लेविन। दोस्तों इन्हें दुनिया में एक बेस्ट फिजिक्स टीचर के तौर पर जाना जाता था और इन्हें कई जाने माने अवार्ड्स भी दिए गए थे। दोस्तों इन्हें दुनिया का एक बेस्ट फिजिक्स टीचर इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनके फिजिक्स पढ़ाने का तरीका काफ़ी कमाल का था जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता था। दोस्तों ये बच्चों को अपनी क्लास में लाइव फिजिक्स के रूल समझाते थे जिससे बच्चे काफ़ी प्रभावित थे। लेकिन इसके बावजूद भी इस महान टीचर ने अपने हाथों से ही अपने इस उपलब्धि को कलंकित किया था। दोस्तों इनके ऊपर ये आरोप था कि इन्होंने अपनी स्टूडेंट को सेक्सुअली हरेस किया है, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार भी किया गया था और इनके ऊपर केस भी चलाया गया था। दोस्तों इन्होंने अपनी उपलब्धियों को खुद अपने हाथों से ही खत्म किया था।